कभी सोचा है कि प्रोफेशनल्स कैसे पेचीदा नेटवर्क्स को टेस्ट करते हैं, वो भी बगैर किसी महंगे हार्डवेयर से भरे कमरे के? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक कागजी डायग्राम को एक ताकतवर वर्चुअल लैब में बदला जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? इसका जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छुपा है जो एक ही सर्वर को पूरे डेटा सेंटर में बदल देती है। तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलें जरा इस मसले की गहराई में चलते हैं। देखें, इस स्लाइड की बाईं तरफ एक साफ सुथरा मंतकी ब्लूप्रिंट है जो समझने में बहुत आसान लगता है। लेकिन दाईं तरफ जब हम इसे असल में बनाने की कोशिश करते हैं तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। 13 से ज़्यादा डिवाइसेस, केबल्स का एक जाल और खर्चा अलग। यही वो चैलेंज है जिसे आज हम हल करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला कदम इस जिस्मानी बेतरतीबी को ख़त्म करना है और इसका जवाब है वर्चुअल लैन्स, या जिन्हें हम वीलैन्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। देखें, पुराने वक्तों में अगर किसी नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करना होता था, जैसे कि अंदरूनी, बैरूनी और डीएमजी, तो हर एक के लिए एक अलग फिजिकल स्विच की ज़रूरत पड़ती थी। ये ना सिर्फ बहुत महंगा था, बल्कि बहुत ज़्यादा जगह भी लेता था और केबलिंग का तो एक डरावना ख्वाब बन जाता था। लेकिन अब होशियार तरीका यह है कि एक ही फिजिकल स्विच को इस्तेमाल किया जाए और इसे मंतकी तौर पर कई वर्चुअल स्विचेस में तकसीम कर दिया जाए। हर वीलैन एक अलग थलग जजीरे के तरह काम करता है जो ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर महफूज रखता है, भले ही वो एक ही हार्डवेयर से गुजर रहा हो। तो आखिर इस सब का फायदा क्या हुआ? सीधी सी बात है, वीलैन्स हमें कम हार्डवेयर के साथ बहुत ज्यादा काम करने की ताकत देते हैं। इसका मतलब है कम केबल्स, कम पेचीदगी और एक बहुत ज्यादा साफ सुथरी और आसानी से मैनेज होने वाली लैब। ये कारकर्दगी की पहली और सबसे अहम सतह है। ठीक है, केबलिंग का मसला तो हमने हल कर लिया है, लेकिन हमारे पास अब भी बहुत सारे फिजिकल राउटर्स, फायरवॉल्स और सर्वर्स हैं। इन डब्बों से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो अब अगला मरहला है इन सब को सॉफ्टवेयर में मुंतकिल करना, और ये वो जगह है जहां हाइपरवाइजर अपना कमाल दिखाता है। वर्चुअलाइजेशन का बुनियादी तसव्वुर बहुत ही शानदार है। ये असल में एक ही ताकतवर फिजिकल मशीन को लेकर उसे कई छोटी छोटी वर्चुअल मशीनों में तकसीम करने का अमल है। हर वर्चुअल मशीन को ऐसा लगता है जैसे उसका अपना हार्डवेयर है, हालांकि वो सब एक ही सर्वर के वसाइल इस्तेमाल कर रही होती हैं। और वो जादू जो ये सब मुमकिन बनाता है उसे हाइपरवाइजर कहते हैं। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें। ये वो बॉस है जो तमाम वसाइल को मैनेज करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि हर वर्चुअल मशीन को उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मिले, वो भी किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी किए बगैर। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सारे हाइपरवाइजर्स एक जैसे नहीं होते। टाइप 2, जैसा कि स्लाइड के बाईं तरफ दिखाया गया है, वो हमारे आम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ के ऊपर एक ऐप की तरह चलता है। ये सीखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो दाएं तरफ वाला यानी टाइप 1 या बेयर मेटल हाइपरवाइजर इस्तेमाल करते हैं, जैसे VMware ESXi। इसका मतलब ये है कि ये सीधा सर्वर के हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है, बीच में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। इसी वजह से इसे बेमिसाल कारकर्दगी और मजबूती मिलती है, क्योंकि इसे किसी और OS के साथ वसाइल बांटने की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि ये डेटा सेंटर्स का बादशाह है। अच्छा, तो अब जब हमने बुनियादी बातें समझ ली हैं, तो आइए ESXi के अंदर अपने वर्चुअल नेटवर्क की तामीर शुरू करते हैं। ये वो जगह है जहां हमारा वीलैन का इल्म हकीकी ताकत में बदलेगा। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। ESXi में हम ब्राय रास्त VLAN नहीं बनाते, इसके बजाय हम पोर्ट ग्रुप्स बनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, पोर्ट ग्रुप एक वर्चुअल नेटवर्क पोर्ट है जिसमें हम अपनी वर्चुअल मशीन को प्लग करते हैं और फिर हम उस पोर्ट ग्रुप को बताते हैं कि भाई तुम VLAN 10 पर हो। तो पोर्ट ग्रुप सिर्फ एक नाम नहीं है, यह हमारी वर्चुअल मशीन को सही VLAN पर रखने का एक तरीक़ेकार है। और इसे बनाना नाकाबिले यकीन हद तक आसान है। हम बस नेटवर्किंग टैब पर जाते हैं, पोर्ट ग्रुप शामिल करें पर क्लिक करते हैं, उसे एक वाज़े सा नाम देते हैं जैसे FTD-inside, और फिर ये सबसे अहम कदम है, इसे एक मुनफरिद VLID तफसीस करते हैं। बूम, लीजिए, हमारी डिजिटल हाईवे पर एक नई बिल्कुल अलग थलग लेन बन गई है। और ये रहा हमारा मुकम्मल गेम प्लान जो इस टेबल में साफ साफ दिखाया गया है। हम मैनेजमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट VM नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, फिर हम VLAN ID 10 के साथ FTD inside बनाएंगे, VLAN 20 के साथ FTD DMZ
और VLAN 30 के साथ FTT आउटसाइड। सब कुछ साफ, मुनज़्ज़म और मकसद के मुताबिक है। हमारी नेटवर्क की बुनियाद रखी जा चुकी है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, यानी अपनी वर्चुअल मशीनों, राउटर्स, फायरवॉल्स और सर्वर्स को इन डिजिटल शाहराहों पर लाने का वक्त। यहाँ हमें दो अहम किस्म की फाइलों से काम करना होगा। OVF या OVA फाइलें पहले से बनी हुई मशीनें होती हैं, जैसे फायरवॉल्स, जो तैनात होने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं। दूसरी तरफ ISO फाइलें ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क इमेजेस हैं, जिनसे हम शुरू से नई वर्चुअल मशीनें बनाते हैं, जैसे कोई विंडोज सर्वर या एक क्लाइंट PC। एक OVF फाइल को तैनात करना एक बहुत ही सीधा साधा अमल है। हम ESXi को बताते हैं कि हम एक पहले से मौजूद अप्लायंस इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइल का इंतखाब करते हैं और सबसे अहम कदम, जैसा कि आप मरहला 4 में देख सकते हैं, हम अप्लायंस के हर वर्चुअल नेटवर्क कार्ड को हमारे बनाए हुए सही पोर्ट ग्रुप से जोड़ते हैं। इसी तरह हमारा अंदरूनी राउटर सिर्फ अंदरूनी नेटवर्क पर ही रहता है। और बस चंद क्लिक्स के साथ हमने एक फिजिकल गंदगी को एक साफ, ताकतवर और प्रोफेशनल वर्चुअल लैब में तब्दील कर दिया है। यही है वर्चुअलाइजेशन की असल ताकत। इस तरीके के फवायद बहुत जबरदस्त हैं। आपको हकीकी दुनिया का तजुर्बा मिलता है, ना कि सिर्फ थ्योरी। कारकर्दगी बेहतरीन है क्योंकि ये सीधा हार्डवेयर पर चल रहा है। हर डिवाइस को अपने वक्फ शुदा वसाइल मिलते हैं और ये सब एक ही मशीन पर चलता है। जरा सोचें कि इससे कितने पैसे और जगह बची। तो कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है? देखें, नेटवर्क सिम्युलेटर्स मंतकी बहाव और कमांड्स की जांच के लिए बेहतरीन हैं। लेकिन अगर कोई यह समझना चाहता है कि डिवाइसेस हकीकी दुनिया में हकीकी कारकर्दगी के साथ और असल वेंडर सॉफ्टवेयर पर कैसे काम करती हैं, तो उसके लिए ESXi लैब ही वाहिद और बेहतरीन तरीका है। और ये सबसे अहम नुक्ता है। इस किस्म की लैब बनाकर हम ना सिर्फ टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, बल्कि हम वो महारतें भी हासिल कर रहे हैं जो बराह रास्त प्रोफेशनल IT माहौल में काबिल कदर हैं और हमें दूसरों से मुमताज़ करती हैं। अब जबकि हमारा अपना ज़ाती डेटा सेंटर मौजूद है, तो इम्कानात लामहदूद हैं। एक पेचीदा फायरवॉल पॉलिसी, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर एक मल्टी टायर वेब एप्लीकेशन, इंतखाब आपका है। तो बस तामीर करते रहें।